हाथों में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो इतने छोटे लगते हैं कि अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। अधिकतर मामलों में इनका कोई गंभीर मतलब नहीं होता, लेकिन जब ये हाल ही में दिखाई दें, लगातार बने रहें या अन्य लक्षणों के साथ आएं, तो ये संकेत हो सकते हैं कि शरीर में कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है। और दिल, हाँ, दिल भी कुछ स्थितियों में इस कहानी का हिस्सा होता है। सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है रंग में बदलाव। उंगलियां, हाथों के सिरों या नाखूनों के नीचे का हिस्सा नीला या बैंगनी रंग का हो सकता है। ऐसा तब होता है जब ऊतकों को कम ऑक्सीजन मिलती है या उस क्षेत्र में रक्त संचार कम हो जाता है। ठंड, उदाहरण के लिए, अस्थायी रूप से ऐसा प्रभाव डाल सकती है, ठीक वैसे ही जैसे रेनॉल्ड फिनोमेनन में, जिसमें उंगलियों की रक्त वाहिकाएं जरूरत से ज्यादा सिकुड़ जाती हैं। इन मामलों में आमतौर पर हाथ गर्म करने पर रंग में सुधार आ जाता है। हालांकि जब यह बदलाव बिना किसी स्पष्ट कारण के होता है, देर तक बना रहता है, या सांस की कमी, चक्कर, मानसिक भ्रम या अस्वस्थता के साथ दिखाई देता है, तो यह केवल तापमान की बात नहीं रह जाती। ऐसी स्थिति में फेफड़ों, रक्त संचार या दिल में कोई समस्या हो सकती है जो शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचने में बाधा डाल रही हो। लेकिन बाकी संकेतों के बारे में बात करने से पहले, अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़ा कंटेंट पसंद है और आप अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी एक्टिवेट करें। अपना लाइक भी जरूर दें, इससे काफी मदद मिलती है और ये वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और अगर आप छोटे छोटे कंटेंट और मेरी रोजमर्रा की चीजें देखना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन से जुड़ी सभी गड़बड़ियां अचानक नहीं दिखती। कुछ बदलाव इतने धीरे धीरे होते हैं कि व्यक्ति को तभी पता चलता है जब वो अपनी हाथों की तुलना पुरानी तस्वीरों से करता है। उंगलियों के सिरे धीरे धीरे और चौड़े हो सकते हैं, जबकि नाखून गोल हो जाते हैं और नीचे की ओर मुड़ने लगते हैं। इस बदलाव को डिजिटल क्लबिंग कहा जाता है और ये आमतौर पर हफ्तों या महीनों में विकसित होता है। हालांकि इसकी गति अलग अलग हो सकती है। ये बदलाव अधिकतर फेफड़ों की बीमारियों में दिखाई देता है, लेकिन ये कुछ हृदय संबंधी स्थितियों में भी हो सकता है, जो लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी का कारण बनती हैं, और कुछ संक्रमणों में भी जो दिल को प्रभावित करते हैं। कुछ लोगों की उंगलियां स्वाभाविक रूप से अधिक गोल होती हैं, खासकर जब ऐसा आकार उनके परिवार के अन्य सदस्यों में भी पाया जाता है। जिस बात पे सच में ध्यान देना चाहिए वो ये है कि उंगली का आकार बदल रहा है, खासकर अगर ये बदलाव थकान, सांस फूलना या पहले जो काम आसान थे उनमें सहन शक्ति की कमी के साथ हो। नाखूनों के आकार को देखते समय ऐसी बहुत छोटी छोटी बदलाव भी देखी जा सकती हैं, जिन्हें आसानी से गंदगी या छोटे से घाव के रूप में समझा जा सकता है। कुछ लोगों के नाखूनों के नीचे पतली, लाल, भूरे या गहरे रंग की रेखाएं बन जाती हैं, जो छोटी फांस जैसी दिखती हैं। अधिकतर मामलों में ये निशान चोट लगने, उंगलियों पर बार बार दबाव पड़ने या मैनिक्योर जैसी सौंदर्य प्रक्रियाओं के कारण होते हैं। इसलिए अगर कोई एकल रेखा है, खासकर किसी चोट के बाद, तो आमतौर पर यह दिल से जुड़ी समस्या का कारण नहीं होती। हालात तब बदल जाते हैं जब ये निशान कई नाखूनों पर बिना किसी स्पष्ट कारण के दिखने लगते हैं और इसके साथ लगातार बुखार, कमजोरी, रात में पसीना आना या ऐसी अस्वस्थता हो जो ठीक ना हो रही हो। ये संयोजन संक्रामक एंडोकार्डाइटिस में पाया जा सकता है, जो दिल की भीतरी परत और अक्सर हृदय वाल्व को प्रभावित करने वाला एक गंभीर संक्रमण है। नाखूनों पर रेखाएं इस बीमारी का निदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है और कई बार एंडोकार्डाइटिस से पीड़ित लोगों में ये लक्षण दिखता भी नहीं है। फिर भी जब ये लक्षण अन्य लक्षणों के साथ दिखाई दे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और नाखूनों से आगे देखने का कारण यह है कि यही संक्रमण हाथों की त्वचा में भी छोटे छोटे बदलाव ला सकता है। कुछ मामलों में उंगलियों के सिरों के पास लाल और दर्दनाक गांठें उभर आती हैं। दूसरे मामलों में हथेलियों पर लाल या बैंगनी रंग के धब्बे देख सकते हैं, जो दर्द नहीं भी कर सकते हैं। ये लक्षण दुर्लभ होते हैं और दिखने में कीड़े के काटने, जलन या छोटे घाव जैसे लग सकते हैं। एक बार फिर इसका मतलब सिर्फ घाव के दिखने में नहीं, बल्कि उसके संदर्भ में भी है।
अगर कोई नया निशान जिसकी कोई स्पष्ट वजह ना हो, लंबे समय तक बुखार, ठंड लगना, भूख ना लगना या अत्यधिक थकान के साथ हो, तो उसे ज्यादा ध्यान से जांचना चाहिए, खासकर उन लोगों में जिन्हें दिल की वॉल्व की बीमारी है, ठीक है, या वॉल्व की प्रोस्थेसिस लगी हो या पहले एंडोकार्डाइटिस का इतिहास रहा हो। हर घाव का नाम याद रखने या उन्हें घर पे अलग अलग पहचानने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि अगर हाथ में कोई असामान्य बदलाव लंबे समय तक बने रहने वाले लक्षणों के साथ दिखे, तो वो किसी बड़े समस्या का हिस्सा हो सकता है। लेकिन हाथों में दिखने वाले सभी संकेतों का संबंध संक्रमण या ऑक्सीजन की कमी से नहीं होता, भले ही वे हृदय संबंधी जोखिम से जुड़े हों। कुछ संकेत ये भी दिखा सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कई सालों से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। हाथों की पीठ पर या उंगलियों के जोड़ के पास टेंडन के ऊपर सख्त पीले या त्वचा के रंग के गांठें उभर सकती हैं। इन जमावों को ज़ैंथोमा कहा जाता है और ये उन लोगों में हो सकते हैं जिन्हें पारिवारिक हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया नामक आनुवांशिक स्थिति होती है, जिसमें बचपन या युवा अवस्था से ही लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा रहता है। इस स्थिति का खतरा यह है कि ये धमनियों में प्लाक के जमाव को तेज कर सकती है और कम उम्र में ही दिल के दौरे का जोखिम बढ़ा सकती है। देखिए, हर गांठ हाथ में ज़ैंथोमा नहीं होती, वैसे ही हर व्यक्ति जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है उसमें ये बदलाव नहीं आते। शक तब और मजबूत हो जाता है जब जांच में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत ज्यादा आता है और परिवार में दिल का दौरा, एंजियोप्लास्टी या जल्दी हृदय मृत्यु के मामले होते हैं। ऐसे हालात में स्वस्थ आहार जरूरी तो है, लेकिन यह काफी नहीं भी हो सकता है। कई लोगों को जोखिम कम करने के लिए डॉक्टर की निगरानी और लगातार इलाज की जरूरत होती है। इतने खास संकेत जानने के बाद एक आम सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या ठंडी या बहुत पीली हथेलियां भी ये दिखाती हैं कि दिल कमजोर है? देखिए, अकेले में ऐसा लगभग कभी नहीं होता। कम तापमान, तनाव, चिंता, एनीमिया, थायराइड में बदलाव और स्थानीय रक्त संचार की समस्याएं इसके कहीं ज्यादा आम कारण हैं। कुछ लोगों के हाथ पैर वैसे भी दूसरों की तुलना में ज्यादा ठंडे होते हैं। इसका मतलब तब बदल जाता है जब ये लक्षण लगातार सांस फूलने, चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज होना, पैरों में सूजन, सीने में असहजता या किए गए प्रयास से कहीं ज्यादा थकान के साथ दिखाई दे। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण संकेत कोई खास निशान नहीं, बल्कि हाल ही में आई, लगातार बनी रहने वाली या बढ़ती हुई कोई भी बदलाव है जो दूसरे लक्षणों के साथ हो। हाथ कई अहम संकेत दे सकते हैं, लेकिन ये न तो जांच की जगह ले सकते हैं और न ही डॉक्टर की सलाह की। अपने हाथों को ध्यान से देखें, लेकिन शरीर के बाकी हिस्सों की भी सुनें। मैं यहीं पर रुकता हूं। भगवान आपका भला करे, अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार।